हूँ इखलाक महर और आप देख रहे हैं जेके इनसाइडर न्यूज़। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं वक्तन फवक्तन जो है वो गरीब आवाम की जो आवाज़ है उसको ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन तक, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश करता रहता हूँ। वैसे कल भी मैंने एक स्टोरी की, उसके बाद लगातार जो है वो लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और आज मैं विलेज डिंगला जनियाड़ में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे तैयार हैं। और लोगों का ये कहना है कि ये जो PMGSY रोड जो है वो विलेज जनियाड़ मल्ला शेहा टू हाई स्कूल डिंगला, जो अपर डिंगला तक ये रोड जो है वो लगभग 3, 3.5 या 4 किलोमीटर होगी। इसकी काफी मुद्दत पहले जो है वो ब्लैक टॉपिंग हुई थी और उसके बाद फिर ये काम छोड़ दिया गया, लेकिन फिर पिछले कुछ महीनों में जो है वो इसकी ड्रेन बनाई गई, लेकिन ड्रेन बना के फिर जो है इस काम को जो है वो छोड़ दिया। अक्सर हमारे स्कूली बच्चों को जो है वो परेशानी आ रही है और जो भी हमला औरत अगर बीमार हो जाए तो इस रोड में हमारे लिए चलना बहुत मुश्किल की बात है। अगर हम उस औरत को या किसी और बुजुर्ग जो बीमार हो जाए उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए यहीं के कुछ स्थानीय लोग हैं, मुफ्ती बिशारत हुसैन सकाफी साहब और काफी लोग आप देख रहे हैं। उनका क्या कहना है सुनिए इनकी जुबानी। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इखलाक साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप हमारे इस छोटे से प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए हमारी दावत पे यहाँ पे आए। आप देख रहे हैं कि जैसा कि आपने खुद बयान किया कि ये हमारा गांव डिंगला है। ये दो गांव हैं, डिंगला और जनियाड़, एक पंचायत है ये और 2 विलेज हैं ये। और ये यहाँ पे मोहल्ला शेखा से मेन रोड जो हमारी है वहाँ से ऊपर डिंगला और जनियाड़ को कनेक्ट करने वाली जो रोड है ये PMGSY की रोड बनी है, लेकिन इसकी खस्ता हालत इतनी है कि आप अपने कैमरे के जरिए ज़रूर दिखाएंगे कि इसके अंदर, इसके ऊपर गाड़ियाँ इंसान का पैदल चलना बहुत मुश्किल है। इस कदर खड्डे हैं और ये रोड बहुत डैमेज हो चुकी है। ब्लैक टॉपिंग ना होने की वजह से यहाँ ड्रेन बनाई गई, आपने जैसा कहा बिल्कुल बनाई गई, लेकिन उसके बाद यहाँ इस वक्त तक ब्लैक टॉपिंग ना होने की वजह से इस रोड में इतनी परेशानियां आती हैं कि यहाँ 1-2 मरतबा गाड़ियां भी उलट गई और इस कदर पैदल चलना लोगों का बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको हमने आज इसीलिए बुलाया, ये तमाम गाँव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस पूरी आवाम की ये आवाज़ मैं आपके चैनल के विसादत से एडमिनिस्ट्रेशन तक, डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल साहब जो एक बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, उन तक मैं ये आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट को फौरी तौर पर ये इंस्ट्रक्शन दें कि इस रोड के ऊपर ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो शुरू किया जाए। मुझे इसकी पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन सुना कि इसका ऑलरेडी टेंडर भी किसी ठेकेदार को हुआ है, टेंडर हो रखा है, लेकिन इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना यहाँ की लोकल आवाम को, खासकर स्कूली बच्चों को, बीमारों को करना पड़ता है। मैंने आपको बताया गाड़ियाँ यहाँ पैदल चलना लोगों का बहुत मुश्किल है। इसलिए आप अपने कैमरे को एक मरतबा उधर घुमा करके जरूर बताएंगे कि जो रोड की खस्ता हालत हुई है। इसलिए हम आज के आपके इस चैनल की माध्यम से डिंगला और जनियाड़ की इस आवाम की तरफ से और खासकर अपर डिंगला के लोगों की तरफ से, क्योंकि ये रोड है जो गांव को नीचे मेन रोड से कनेक्ट करती है और ये बहुत बड़ा विलेज है, वो ऊपर लास्ट तक ये गांव है, वहां तक लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए बगैर किसी शोर शराबे के, बजाय इसके कि हमारे लोग किसी और जो है उस प्रदर्शन पे आ जाएं या किसी के खिलाफ नाराबाजी करें, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यहाँ पुरसुकून तरीके से हमारी आवाज़ डिप्टी कमिश्नर साहब तक पहुंचे और वो कंसर्न अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शन दें कि इस रोड को फौरी तौर पे इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो शुरू किया जाए। आप देखें कि ये हमारा गांव सिटी से बिल्कुल करीब है। इतने करीब होने के बावजूद आज के इस दौर में, जबकि फंड्स की भी कोई कमी नहीं है, डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है, और ऐसे वक्त में अगर इतने सिटी से जुड़े हुए, हेडक्वार्टर से जुड़े हुए विलेज की रोड की ये हालत खस्ता होगी, तो मैं समझता हूँ इससे सफर पब्लिक होती है, गरीब लोग इससे सफर होते हैं, लोग इससे परेशान होते हैं। इसलिए हम आज के इस पूरी आवाम डिंगला की तरफ से डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब तक अपनी ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि डिंगला जनियाड़ की PMGSY की इस रोड पर फौरी तौर पे ब्लैक टॉपिंग की जाए। आप लोग यही चाहते हैं ना भाई? यही चाहते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और आपने हमारी आवाज को जो है वो आगे पहुंचाया है।
देखिए, इनका खास तौर पर ये कहना है, अभी हमारे साथ और भी बातचीत करने के लिए यहाँ के लोग हैं, उनसे भी करते हैं, फिर उसके बाद हम पूरी डिटेल में बताएंगे। और आप ये मोबाइल स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं, साथ ही साथ किस तरीके से जो है वो रोड पे खड्डे पड़े हुए, तकरीबन काफी टाइम पहले जो है इस पे ब्लैक टॉपिंग हुई थी, उसके बाद जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी तवज्जो नहीं दी। आप हाँ जी, आप क्या कहेंगे? मैं एक्स पेंच मोहम्मद अफसल कुसाना, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में 3 सड़कें हैं और चलने के काबिल कोई भी नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सड़क है, PMGSY की है। पहले तो इन्होंने जो किया लोग उस पर सब चुप रहे, लेकिन जब कभी इस पे फंड आता है वो इलीगल यूज इस्तेमाल करके उसका पैसा निकाल के ले जाते हैं। इस वक्त ये रोड पानी की वजह से बिल्कुल बह गई है, खड्डे पड़ गए हैं, इसमें ये चलने के काबिल नहीं है। मैं अपने ऑनरेबल MLA साहब से भी कहूंगा कि आपने 641 वोट डिंगला से हासिल किए हैं, कम से कम राय लीला आप डिंगला की आवाज भी तो कहीं उठाएं। बाकी जो हर जगह आप जाते हैं आप वहां पे आवाज उठाते हैं, लेकिन डिंगला आप क्यों भूल गए हो? किसी न किसी ने आप इस रोड पे जो चलता है आपको वोट दिए होंगे, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि आप यह इस रोड का विजिट करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, बात करके इस रोड का कुछ न कुछ करवाएं। देखिए, इन्होंने खास तौर पर कहा है कि MLA हवेली एजाज अहमद जान भाई ने कहा है कि उन्होंने यहाँ से वोट भी लिए, लेकिन इस गांव की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। लिहाजा हम याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने 641 वोट लिए, लेकिन उसके बाद कहीं भी हमारी आवाज उन्होंने बुलंद नहीं की है। और इनका यह भी कहना है कि हम जिला एडमिनिस्ट्रेशन या UT एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो वार्निंग देते हैं कि हमारी इस रोड का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। इससे पहले भी टेंडर हुए, काम कई मरतबा जो है वो होता रहा, लेकिन जो जमीनी सतह है, जो जीरो ग्राउंड पे काम नहीं हुआ, जो ठेकेदार हैं वो पैसे को निकलवा कर रफू चक्कर हो गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी इस रोड का विद इन डेज जो है वो टेंडर लगाया जाए और काम किया जाए। अक्सर इस रोड पे जो है वो एक्सीडेंट जैसे वाक़ात जो है वो रोनमा हो रहे हैं। लिहाजा हमारी ये गुजारिश है कि विद इन डेज इस गांव की तरफ तवज्जो दी जाए, कितने लोग गरीब हैं इनकी तरफ तवज्जो दी जाए और इस रोड का काम शुरू होना चाहिए, और हमें ताकि दोबारा से मजबूर ना किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम मेन रोड को भी ब्लॉक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं JK इंसाइडर न्यूज, अपने मेजबान इखलाक महर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।